अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा जिंगर बर्गर। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन के पीस मैंने इस तरह से कर लिए हैं। वो लोग तो बहुत छोटे छोटे पीस लेते हैं, लेकिन मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ तो फिर मैं सही से अच्छी तरह से ले रही हूँ। 3 पीस लिए मैंने इस तरह के, और अभी इसको मैं सिरके वाले पानी में डिप करूँगी 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। तो ये एक बाउल में मैंने पानी लिया है और इसी के हिसाब से ये आधी प्याली सिरका है, ये डालूँगी इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। और ये चिकन के पीस इसमें मैं डिप कर दूँगी। 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको। तो फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको फिर, और इसको मैरिनेट भी करेंगे। अच्छा, ये 10 मिनट हो गए। इसको चिकन को मैंने इसमें डिप करके रख दिया था। अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी और फिर इसे मैरिनेट करूँगी। ये मैंने पानी निकाल दिया है और अब जो हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए इसको मैरिनेट करूँगी। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून वो है चिकन पाउडर है, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 3 टेबल स्पून हॉट सॉस है, ये 2 टेबल स्पून सिरका है। अच्छा, ये मसाले लाल मिर्च पाउडर, नमक और चिकन पाउडर। लहसुन पेस्ट है, सोया सॉस, हॉट सॉस और ये सिरका। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छा सा चिकन के अंदर सारे फ्लेवर्स आ जाएं। जी, मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में, और ये टाइम हो गया है। तो अब मैं इसकी ऊपर की कोटिंग करूँगी इसकी ना। अब मैं इसके ऊपर की कोटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, ठंडा यख पानी है, पहले चिकन के पीस में मैदे में कोट करूँगी। अच्छी तरह इसको करना है। जिंगर भी ब्रोस्ट की शक्ल का होता है, तो इस पे भी हमें इसी तरह से कोटिंग करनी है जैसे हमने ब्रोस्ट पे करी थी, दबा दबा के बहुत अच्छी तरीके से। इसी से इसके वो बनते हैं क्रिस्पी लेयर जो होती है इसके ऊपर की। ये देखें, अभी मैंने इतना ज़्यादा करा नहीं है, और अभी एक कोटिंग और होगी इसकी। अब मैं इसको ठंडे यख पानी में डाल दूँगी। और फिर दोबारा मैं इसकी मैदे की कोटिंग करूँगी। खूब अच्छी तरह लगाना है इसको। जितनी अच्छी कोटिंग हुई हुई होगी दबा दबा के, जितनी अच्छी कोटिंग हुई हुई होगी इतना अच्छा आपका जिंगर बनेगा। खूब अच्छी तरह इसको मैदे में रोल करके दबा दबा के, और फिर इस तरह से झाड़ेंगे आप। ये देखें, इतनी अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर दी है मैंने, और इसी तरह से 2 और बना लूँगी मैं।
ये देखिए मैंने ये बना लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पर क्रम्स आ गए हैं। और ठंडे पानी में डालने की वजह से इसकी कोटिंग फ्रीज़ हो जाती है, तो बहुत अच्छे से इसके क्रम्स बनते हैं। तो अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, अब ये मैं फ्राई के लिए डाल रही हूँ, इसको डीप फ्राई करना है। और एक एक करके ही मैं फ्राई करूँगी। जब ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं निकाल लूँगी इसे। अच्छा, इसको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो जब ये हो जाएगा गोल्डन तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम आंच पे इसको करना है, एकदम से इसको कलर नहीं देना है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये गोल्डन कलर इस पर आता जा रहा है और कितना अच्छा सा बनता जा रहा है। थोड़ा सा कलर और दूंगी मैं फिर मैं इसको निकालती हूँ। देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और अब मैं इसे निकाल रही हूँ और मैं दूसरा वाला फ्राई करूँ। अच्छा, अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। पहले मैं मेयोनीज लगाऊंगी। इसको फैला दें, सब जगह एक जैसी लग जाए इसमें ये। मेयोनीज लगा दी मैंने, अब ये मैं केचप लगाऊंगी इस पर। केचप मेयोनीज लगाने के बाद ये सलाद पत्ता, और फिर ये वाला दूसरा वाला मैंने रख दिया है इसके ऊपर। तो ये हमारे जिंगर बर्गर तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ आपको।